हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को लेकर, और आपको भी ये प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप फिनो रवि फैमिली के एक बहुत बड़े हिस्से हैं, बोल सकते हैं बहुत बड़े अंग हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बनता था, और मुझसे बिल्कुल ये नहीं रह सकता था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन ना देता, बस अपने तक ही रखता। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है, तो ये भी पहुंचनी थी। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको मेरी जैसी प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। आगे बढ़ते और बात करते हैं। गाइस मेरे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बोल सकते हैं, या जो ड्यू डेट है वह आज के दिन थी 4 नवंबर 2022, और 4-5 के आसपास हर महीने में होती है। अब मैंने पेमेंट जो मैं बोल सकता हूं कि हर समय या मोस्ट ऑफ द केसेस में पेटीएम के प्लेटफॉर्म से करता हूं, और आपको पता होगा कि पेटीएम से अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड की, तो वह क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तुरंत बैंक को रिसीव हो जाती है। कुछ 1-2 मिनट लगता है, या कभी कभी तुरंत इंस्टेंट भी हो जाती है। जैसे कि एसबीआई कार्ड की पेमेंट किए नहीं कि तुरंत रिसीव हो जाती है। एचडीएफसी बैंक के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर पेटीएम से एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो अभी तुरंत बैंक को रिसीव हो जाती है। तो दूसरे बैंकों के कार्ड की भी रिसीव हो जाती है, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो इन सब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट तुरंत बैंक को रिसीव हो जाती है। तो मैं पहले से भी करता था, ऐसा नहीं कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपसे पहले ही बताया कि मैं पेटीएम से ही करता था। तो आज सुबह जैसे मैंने पेमेंट किया है पेटीएम के प्लेटफॉर्म से, बोल सकते हैं 6 के आसपास का वक्त हो रहा था सुबह में, तो मैंने पेमेंट किया तो मुझे तुरंत पेटीएम की तरफ से मैसेज आ गया है, बोल सकते हैं पेमेंट सेक्शन में लिख कर आ गया कि आप 4 घंटे तक का वेट कर लीजिए, कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा। ये देखकर मुझे काफ़ी चिंता हुई कि 4 घंटे, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था, 2-3 मिनट के अंदर पेमेंट कन्फर्म हो जाती थी। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, आज को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो या कोई नई बात आई हो यहाँ पर, तो मैं 4 घंटे तक वेट करना सही समझा। फिर 10 साढ़े 10 का वक्त था, मुझे मैसेज आता है पेटीएम की तरफ से कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, बैंक को रिसीव हो गई है। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि चलो भाई पेमेंट तो पहुंच गई बैंक को, और पेमेंट सक्सेसफुल का भी मैसेज आ गया, मेल आ गया, टेक्स्ट मैसेज आ गया, बोल सकते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन पेटीएम की तरफ से आ गई। और पेटीएम ने वहाँ बाकायदा मेंशन किया था कि बैंक से हमने कंफर्म किया आपकी पेमेंट पहुँच गई है। तो 11 से 12 का वक्त हुआ, तो मैंने सोचा कि अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल ऐप में चलूँ और वहाँ थोड़ा चेक करूँ कि मेरे कार्ड की अब लिमिट कितनी है, जो कि पेमेंट करने के बाद हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं जैसे वहाँ चेक करने गया हूँ तो मैं देखा हूँ जितनी पहले लिमिट थी उतनी ही पड़ी हुई है, मतलब कि पेमेंट बैंक को नहीं पहुँची थी। ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ, बहुत ज़्यादा चिंता हुई कि यार ड्यू डेट है, और अमाउंट भी ठीक ठाक था, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था पेमेंट करने को लेकर। तो मैं सोचा कि अब करूं तो करूं क्या मैं इसको लेकर। तो फिर से मैं पेटीएम के ऐप में गया, वहाँ थोड़ी सी चीज़ों को खंगाला, बोल सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश की। तो पेटीएम ने वहाँ बाकायदा मेंशन किया था कि पेमेंट आपने आज कर दिया, हमने बैंक से कंफर्म कर दिया है, बैंक को पेमेंट भेज दी गई है। और कभी कभी 2 से 3 दिन लग जाता है क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होने में, या क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने में। तो मैं सोचा कि यार 2 से 3 दिन लगता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। फिर मैं थोड़ा सा सोचा कि चलो यकीन कर लेते हैं इस चीज़ का। तो 2 से 3 दिन का वक्त उन्होंने बोला था, और उन्होंने बोला ये भी था कि आपकी पेमेंट आज दी गई है, आपने आज पेमेंट किया है, और ये 2 से 3 दिन बाद भी अगर बैंक को रिसीव होती है तो डेट आज की कंसीडर की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि डेट जो है 2 से 3 दिन बाद की कंसीडर की जाएगी, ऐसा उन्होंने बिल्कुल वहाँ पर साफ साफ लिखा था। तो मैं सोचा कि भाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और पेटीएम ये भी कहते हैं कि अगर आप ड्यू डेट के दिन या ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हैं और आपकी पेमेंट बैंक को नहीं पहुंचती है, पहुंचने में लेट होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पेटीएम की है। वह लेट फी जो हो गई उसको भी झेलेंगे, बोल सकते हैं मिला जुला के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो 2 से 3 दिन वेट कर लेते हैं। फिर मुझे था कि आज ड्यू डेट है, इनका क्या भरोसा, अगर ना पेमेंट पहुंची तो तब तो मेरी बोल सकते हैं पेमेंट लेट हो जाएगी, मुझे लेट पेमेंट के चार्जेस देने पड़ेंगे, मेरे सिविल रिपोर्ट में जाएगी इन्फॉर्मेशन, सिविल रिपोर्ट ख़राब होगी, जो कि मेरी पेमेंट हिस्ट्री 100% है, वह पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं टेंशन में आ गया, बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। फिर मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चेक की, तो वहाँ पर लिखा भी था पेटीएम ने कि अगर आपकी पेमेंट नहीं पहुँचती बैंक को तो आप एक बार बैंक से ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बैंक को तुरंत, या बोल सकते हैं उनके कस्टमर केयर में कॉल किया। तो जैसे ही मैंने उनके कस्टमर केयर में कॉल किया है, तो कस्टमर केयर में कॉल करने के बाद मुझे ये पता चला कि आपकी पेमेंट अभी तक नहीं पहुंची है। इसका मतलब हुआ कि पेटीएम की तरफ से पेमेंट भेज दी गई पर बैंक को नहीं पहुंची। फिर मैंने उनको बताया वहाँ पर कि सर मेरे पास रेफरेंस नंबर है, सब कुछ है, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह बाकायदा सब कुछ है, आपको मैं दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला सर देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पेमेंट हमें आई नहीं अभी तक, और आप थोड़ा वेट करिए 2 से 3 दिन तक का। जो पेटीएम ने बोला था वो चीज़
एक्सिस बैंक ने भी मुझे बोला। तो मैं बोला सर पहले तो ऐसा नहीं होता था। बोले कि कभी कभी सर हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन आप वेट कर लीजिए। तो मैं उनसे बोला कि सर अगर पेमेंट 2 से 3 दिन बाद पहुंचती है तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज की डेट कंसीडर ना करके 2 से 3 दिन बाद वाली डेट कंसीडर की जाए, जिससे कि मुझे लेट फी चार्जेस या बोल सकते हैं मेरी सिविल रिपोर्ट में सब इन्फॉर्मेशन जाए, जिससे सिविल रिपोर्ट खराब हो जाए। तो उन्होंने बोला सर इसको लेकर श्योर तो नहीं है और आपको इसको लेकर मैं कोई कमिटमेंट तो नहीं दे सकता है, ना कर सकता हूँ, आप थोड़ा वेट करिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप थोड़ा वेट करिए 2 से 3 दिन तक का। जब उन्होंने ये बात मुझे बोली तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ गया, काफ़ी ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। पेमेंट मैं एक तरफ कर चुका हूँ, फिर वो 2 से 3 दिन बाद बोल रहे हैं कि पहुँच सकती है, और पेटीएम की तरफ से ये भी बोला गया कि 2 से 3 दिन बाद ज़रूर पहुँच जाएगी, आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को लेकर। फिर भी मुझे भरोसा नहीं था, सिर्फ सिविल रिपोर्ट को लेकर। लेट फी के चार्जेस को लेकर मैं ज़्यादा घबरा नहीं रहा था। मैं सोचा कि चलो ठीक है वो होगा तो उसको लेकर मैं क्यों चिंतित हूँ, लेकिन मैं सिविल रिपोर्ट को लेकर काफ़ी सीरियस हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे इस चीज़ को लेकर कि सिविल रिपोर्ट आपकी ख़राब ना हो। जैसे कि मेरी पेमेंट हिस्ट्री 100% है, आपकी भी हो। अगर नहीं भी है, कभी आपने लेट पेमेंट किया है, तो आप फ्यूचर में ऐसी कभी गलती ना करें जिससे कि लेट पेमेंट आपको वापस करने की नौबत आए। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हुआ। फिर मैंने उनसे एक बात पूछा कि सर ये बताइए कि अगर मैं पेमेंट यहाँ फिर से करता हूँ तो जो अमाउंट एक्सीड कर जाएगा उसका क्या होगा। तो बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बाद में विड्रॉल वगैरह कर सकते हैं, आप उससे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। तो मैं बोला कि सर अगर यहाँ मैं मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करता हूँ, मैं इस चीज़ को मानकर चल रहा था कि जो मेरी पहली पेमेंट वो पहुँच जाएगी और मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करूँगा तो 900-1000 या बोल सकते हैं 1000-1200 रुपये जो भी होगा मिनिमम ड्यू अमाउंट, वो पहुँच जाएगा बैंक को, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर सर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते हैं तो आपको लेट फी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, आपको बोल सकते हैं कि आपकी जो सिविल रिपोर्ट में लेट पेमेंट की बोल सकते हैं रिपोर्ट जाती वो भी नहीं जाएगी, मिला जुला के आपके सिविल रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपका अमाउंट अगर ज़्यादा होता है देने के बाद तो आप उसको फिर से कोई बोल सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला कि ठीक है देखता हूँ मैं करके। तो मैं फिर जाके मिनिमम अमाउंट ड्यू पे किया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया, पर मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि मेरी पहली पेमेंट पहुँच जाएगी। आपके साथ क्या ऐसा हुआ था कभी? अगर हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना राय रखिएगा या बोल सकते हैं अपने जवाब दीजिएगा। किन टॉपिक्स पर आप वीडियो एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे फ्यूचर में, इसको भी आप ज़रूर लिखिएगा। और आपको ये ऐसी प्रॉब्लम ना आए इस वीडियो को देखने के बाद, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है गाइस, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ड्यू डेट से काफ़ी पहले पेमेंट कर लेंगे और मैं फ्यूचर में मेरे लिए एक सबक भी है बोल सकते हैं और एक सीख भी है कि मैं फ्यूचर में पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही करूँगा, जो कि मैं आज ड्यू डेट के दिन ही कर रहा था। तो मुझे इसके बारे में आपको आगे ज़रूर बताना है कि मेरी पेमेंट हुई कि नहीं हुई और कब पहुँची है, क्या हाल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में फ्यूचर में आपको ज़रूर बताऊंगा, इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिनो रवि के साथ आप जानते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो खुद पर बीती होती है या लोगों के साथ वह एक्सपीरियंस शेयर किया गया होता है, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो उम्मीद करते वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और आप देख रहे हैं कि पीछे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, और पंखे वगैरह बंद करके बाकायदा बनानी पड़ती है। देख सकते हैं यहाँ पर पसीना भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आप इस मेहनत का मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड देंगे। उम्मीद करते चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे लोगों के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, इस तरह मुस्कुराते रहिए। फिर से ही बोलूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग फिनो रवि।